हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 18 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स। ठीक है, व्हीकल्स में हम जो फ्यूल यूज करते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। ओके, सो व्हाट ऑल टॉपिक्स वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। फर्स्ट इज फ्यूल्स, सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ कॉल, कि कॉल किस तरीके से बना, थर्ड पेट्रोलियम, फोर्थ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हाउ डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल, हमें पेट्रोल एंड डीजल मिलते कैसे हैं। नेक्स्ट फ्यूल्स आर लिमिटेड, फ्यूल्स लिमिटेड होते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, कैसे इसको बचाया जाता है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को डिस्कस करेंगे। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि उसके अलावा, एक के अलावा भी ज़्यादा सोर्स होते हैं एनर्जी के, वो कॉल, एंड लास्टली यूज ऑफ कॉल। ठीक है, सो ये सारे टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट टॉपिक इज फ्यूल्स। वी गेट फूड टू गेट एनर्जी टू वर्क। ठीक है, सॉरी, वी ईट फूड, हम फूड को ईट करते हैं, किस लिए ईट करते हैं, एनर्जी को पाने के लिए, ताकि हम वर्क कर सकें। राइट, इसीलिए तो हम फूड ईट करते हैं कि हमारी बॉडी में एनर्जी आए और सो दैट हम अपना वर्क कर पाए। व्हीकल्स सच एज कार्स, मोटरसाइकिल्स, शिप्स, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स ऑल्सो नीड एनर्जी टू मूव। जितने भी व्हीकल्स होते हैं हमारे, जैसे मोटरसाइकिल, कार्स, शिप्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, इन सभी को एनर्जी की नीड होती है मूव करने के लिए। जैसे हमें फूड की नीड होती है वर्क करने के लिए, ठीक है, वैसे ही इन सभी व्हीकल्स को मूव करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। ठीक है, द मटीरियल्स दैट दीज व्हीकल्स बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल। ठीक है, और जिस मटीरियल का यूज करके ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको हम फ्यूल्स कहते हैं। ठीक है, मॉडर्न डे व्हीकल्स यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल। मॉडर्न डे में व्हीकल्स में अलग अलग तरह के फ्यूल्स का यूज किया जाता है। लेट अस टेक अ लुक एट सम ऑफ देम, आइए उनमें से कुछ के बारे में जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज कॉल। A few years back, coal was used as fuel to run steam engines and ships. ठीक है, कुछ सालों पहले कोल का यूज किया जाता था, जो हमारे स्टीम इंजन होते हैं ना, भाप वाले इंजन होते थे, उनको और शिप्स को चलाने के लिए। ठीक है, इन अ स्टीम इंजन कोल वॉज बर्न टू प्रोड्यूस हीट। स्टीम इंजन में क्या होता था, कोल को जलाया जाता था हीट प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, दिस हीट बॉइल्ड द वाटर इन द बॉयलर टू प्रोड्यूस स्टीम। ठीक है, ये जो हीट थी वाटर को बॉईल कर देती थी, यानी कि पानी को उबाल देती थी और उससे स्टीम प्रोड्यूस होती थी, स्टीम निकलती थी, भाप। ठीक है, स्टीम मूव्स द पिस्टन विच इन द टर्न्ड द व्हील्स ऑफ द इंजन। स्टीम मूव करती थी पिस्टन को, जिससे टर्न होता था, उसके बाद व्हील्स जो है वो टर्न होने लगते थे इंजन के। ठीक है, दिस इज हाउ अ ट्रेन मूव्स, इस तरीके से हमारी एक ट्रेन मूव करती थी। यहाँ पर आपको स्टीम इंजन की जो ट्रेन होती है उसकी इमेज शो की गई है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कोल बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट। कोल को जलाया जाता है हीट प्रोड्यूस करने के लिए। हीट चेंजेस वाटर इनटू स्टीम, हीट चेंजेस कर देती है वाटर को स्टीम में, भाप में। स्टीम्स मूव दी पिस्टन, स्टीम क्या काम करती है, पिस्टन को मूव कराने में हेल्प करती है। पिस्टन टर्न्स द व्हील, पिस्टन व्हील्स को टर्न करने में हेल्प करते हैं। ट्रेन मूव्स, और इस तरीके से हमारी ट्रेन मूव करती थी। ठीक है, विद द अराइवल ऑफ डीजल्स एंड इलेक्ट्रिक ट्रेन्स कोल लॉस्ट मच ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, अब जैसे जैसे डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रेन्स का आना हुआ हमारे कंट्री में, ठीक है, वैसे वैसे जो कोल की वैल्यू थी, उसका जो सिग्निफिकेंस था वो लॉस्ट हो गया, कहीं ना कहीं खो गया, बहुत कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कॉल। फॉर्मेशन यानी कैसे बना कॉल, कैसे बनता है। ठीक है, कॉल इज अ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। कॉल एक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स है, नेचुरल है वो भी क्योंकि नेचर से मिलता है हमें। राइट, इट इज अ सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट। ये क्या सा रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक होता है जो कि रिमेन प्लांट से बनता है, यानी कि जो हमारे प्लांट्स दब जाते हैं, ठीक है, मिट्टी के नीचे, पहाड़ों के नीचे, उनसे हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 1 इज मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो द अर्थ वॉज कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट ग्रोइंग इन स्वैम्प्स।
ठीक है। मिलियंस ऑफ ईयर पहले क्या होता था, जो हमारी अर्थ थी वो कवर रहती थी थिक फॉरेस्ट से, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट था हमारी अर्थ पर जो कि इस पर ग्रो करते थे स्वैम्प्स, ठीक है। सेकेंड क्या हुआ, ड्यू टू अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस मैनी फॉरेस्ट वर ब्यूरिड अंडर द सरफेस, ठीक है। अर्थक्वेक की वजह से या फिर वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से जो बहुत सारे फॉरेस्ट थे उनके नीचे दब गए, ठीक है। नंबर थर्ड, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ द रिमेन ऑफ द प्लांट्स टर्न इनटू कॉल, ठीक है। हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जो अर्थ के अंदर प्लांट्स दब गए थे वो कॉल में चेंज हो गए, ठीक है। यूज ऑफ कॉल क्या है हमारा, यूजेस ऑफ कॉल, कॉल इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड मूविंग इंजन्स। कोल का यूज करते हैं हम फ्यूल के लिए, किस किस के लिए, कुकिंग में हमारी हेल्प करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में और इंजन्स को मूव करने में, इन सब में हेल्प करता है, ठीक है। मैनी केमिकल्स मेड फ्रॉम कोल्स आर यूज्ड इन ड्रग्स, प्लास्टिक, नायलॉन एंड फर्टिलाइजर्स। बहुत सारे केमिकल्स भी कोल से बनाए जाते हैं जो जिनका यूज भी किया जाता है, जैसे ड्रग्स, प्लास्टिक, नायलॉन एंड फर्टिलाइजर्स भी बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज पेट्रोलियम। Today, almost all form of transport such as cars, buses, scooters, aeroplanes and ships depends on petroleum product like petrol, diesel and CNG. CNG की full form compressed natural gas, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बताया है आज ऑलमोस्ट जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं हमारे, जैसे कार, बस, स्कूटर, एरोप्लेन, सभी डिपेंड है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है हमारा, पेट्रोल आता है, डीजल आता है, सीएनजी आती है, ठीक है। ये सभी किस पर डिपेंड है हमारे आजकल जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट हैं इन सब पर, ठीक है। ऑल मोटर व्हीकल्स हैव एन इंजन, जितने भी मोटर व्हीकल्स होते हैं यानी कि जिस भी व्हीकल में मोटर होती है उन सभी को जितने भी मोटर व्हीकल्स होते हैं उन सभी में एक इंजन होता है, इंजन की नीड होती है उन सभी को। दिस इज हाउ एन इंजन रन। अब इंजन कैसे कैसे चलता है पूरा प्रोसेस बताया है। फ्यूल इज बर्न्ड इन द इंजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, फ्यूल जो है बर्न करता है इंजन में, ठीक है, और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी प्रोड्यूस रन्स द इंजन, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इंजन को रन करने में हेल्प करती है। द इंजन मूव्स द व्हीकल, और इंजन ही हमारे व्हीकल को मूव कराता है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। अब कैसे बनते हैं ये पेट्रोलियम और उसके प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। पेट्रोलियम इज अ डार्क कलर्ड थिक कर्ड ऑयल, ठीक है। पेट्रोलियम एक डार्क कलर का कर्ड ऑयल होता है यानी कच्चा तेल होता है, ठीक है। इन ग्रीक पेट्रा मीन्स रॉक्स एंड ओलियम मीन्स ऑयल, ठीक है। ग्रीक में पेट्रा का मीन्स क्या होता है, रॉक, चट्टाने, और ओलियम का मीन्स होता है ऑयल। सो द वर्ड पेट्रोलियम मीन्स ऑयल फ्रॉम रॉक्स। सो जो हमारा पेट्रोलियम वर्ड है इसका मतलब क्या है कि रॉक्स, जो हमें जो ऑयल मिला है वो रॉक्स के थ्रू मिला है, ठीक है, रॉक्स से मिला है। First, petroleum oil was formed when small plants and animals got buried under the sea millions of years ago, ठीक है। पेट्रोलियम ऑयल जो है कैसे बना, जब हमारे छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स दब गए सीज के नीचे मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, ठीक है। ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर देयर बॉडीज वर स्लोली कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। तो उनकी जो बॉडी थी उनकी जो बॉडी थी धीरे धीरे हाई प्रेशर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। सेकेंड, पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग होल्स कॉल्ड ऑयल वेल्स इनटू द अर्थ्स क्रस्ट। पेट्रोलियम हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं, ड्रिलिंग होल्स से, जिसको हम कहते हैं ऑयल वेल्स, यानी कि कुएं, ऑयल के कुएं कह सकते हैं हम, ठीक है। ऑयल वेल कहाँ से मिलते हैं, ये हमें ऑयल अर्थ के क्रस्ट से, अर्थ के नीचे से, ठीक है। थर्ड, द पेट्रोलियम सो ऑब्टेन इज टेकन टू एन ऑयल रिफाइनरी। पेट्रोलियम को ऑब्टेन करने के बाद उसको रिफाइनरी में लेके जाया जाता है। हेयर फ्रॉम कर्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सच एज पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, फ्यूल ऑयल एंड फ्यूल गैस आर ऑब्टेन, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी हमारा कच्चा तेल होता है, कच्चा पेट्रोलियम होता है, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, उन सभी को ऑब्टेन करके रिफाइन किया जाता है, ठीक है। और उनसे गैस भी ऑब्टेन की जाती है, गैस भी पाई जाती है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम शो किया है आपको कि किस तरीके से उसको प्योर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल, हमें पेट्रोल एंड डीजल कैसे मिलता है, ओके।
First, petrol and diesel obtained at the oil refineries is supplied to petrol deposed in different part of the country by trains and trucks. ठीक है, पेट्रोल और डीजल हमें मिलता है ऑयल रिफाइनरीज, वो सप्लाई करती हैं कि वहां से वो सप्लाई होके आता है रिफाइंड होने के बाद, ठीक है, और डिपॉजिट हो जाते हैं वो अलग अलग पार्ट में, कंट्री के हमारे अलग अलग पार्ट में, और ट्रेन और बस ट्रक के थ्रू वो पहुंचते हैं, ठीक है. सेकेंड, फ्रॉम दीज डिपोट्स पेट्रोल इज सप्लाइड टू पेट्रोल पंप्स बाय मींस ऑफ ट्रक्स. ठीक है, अब ये जो डिपोट्स होते हैं, ठीक है, इन डिपोट से पेट्रोल को सप्लाई किया जाता है पेट्रोल पंप तक ट्रक्स के थ्रू. ठीक है. थर्ड, वी गेट पेट्रोल एंड डीजल फ्रॉम दीज पेट्रोल पंप्स. हमें पेट्रोल और डीजल कहाँ से मिलता है? इन्हीं पेट्रोल पंप से मिलता है. हम डायरेक्टली पेट्रोल पंप्स के पास ही तो जाते हैं पेट्रोल और डीजल लेने के लिए, राइट. नेक्स्ट, फ्यूल्स आर लिमिटेड. हमारे जितने भी फ्यूल्स हैं वो कैसे हैं? लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड नहीं है, राइट. फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस लाइक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. ठीक है, फ्यूल्स जैसे हमारे जिसमें कोल आता है, ऑयल आते हैं और नेचुरल गैसेस आती है, इनको बनने में बहुत सारा टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं बनने में इनको. ठीक है, बट द रेट एट विच दे आर बीइंग used is much faster the rate at which they are being formed. लेकिन जितनी जल्दी तरीके से इनका यूज किया जा रहा है, ये खत्म हो रहे हैं, उससे ही बहुत ज्यादा टाइम इनको बनने में लगता है. Hence existing supplies are running out fastly. इस तरीके से इसलिए जो सप्लाई है वो धीरे धीरे कम हो रही है, राइट. A chart given below will indicate clearly where we stand today in terms of their availability to use in the years to come. ठीक है, एक पूरा चार्ट शो किया गया यहाँ पर आपको, जो कि हमें क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में हम कहाँ पर होंगे और किस चीज़ की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पर फ्यूल बताए हैं, यहाँ पर नॉन सप्लाईज इन ईयर, यानी कि जो जाने जाते हैं सप्लाईज ईयर्स में, वैन लाइकली टू रन आउट, और जो रन आउट हो जाएंगे. ठीक है, नेचुरल गैस कितनी है हमारे पास? अबाउट 40 है, और टिल ईयर 2035 अप्रोक्स तब तक ये बहुत कम हो जाएगी. ठीक है, ऑयल अबाउट 60 है और ईयर 2055 तक अप्रोक्स होगी. कॉल हमारे पास लगभग 290 है, और इस यानी कि वैन लाइकली टू रन आउट, और कब ये रन आउट हो जाएगी? धीरे धीरे 2285 तक. ठीक है. नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल. फ्यूल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम बचा सकते हैं? ओके, वी कंजर्व कोल एंड पेट्रोलियम इन फॉलोइंग वेज. हम कोल एंड पेट्रोलियम्स को अलग अलग तरीके से कंजर्व करते हैं. फर्स्ट, वी शुड कीप आवर व्हीकल्स इन गुड कंडीशन. हमें अपने व्हीकल्स को अच्छी कंडीशन में रखना चाहिए. वी शुड कीप द इंजन्स ऑफ आवर व्हीकल्स प्रॉपर्ली टर्न्ड. हमें अपने व्हीकल के इंजन को पूरी तरीके से बंद करना चाहिए. फॉर दिस वी शुड सेंड आवर व्हीकल्स फॉर पीरियोडिक सर्विसेज. इसके लिए हमें अपने व्हीकल्स को हर टाइम पर एक पीरियड ऑफ टाइम में सर्विस के लिए भेजना चाहिए. ठीक है, सर्विसिंग इम्प्रूव्स एफिशिएंसी एंड रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन. अब जो सर्विसिंग से क्या होता है? इम्प्रूव हो जाती है हमारे व्हीकल की एफिशिएंसी, यानी बहुत अच्छे से चलता है, और जो फ्यूल कंजप्शन है वो भी रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है. वी शुड use public transport like buses and metro trains to reduce the number of vehicles on the road. अब व्हीकल्स जो है रोड पर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उनको कम करने के लिए हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे बसेस का या फिर ट्रेन्स का, मेट्रोज का, इनका यूज़ कर सकते हैं, राइट. इन दिस वे वी सेव अ लॉट ऑफ फ्यूल. इस तरीके से हम बहुत सारा फ्यूल सेव कर सकते हैं. वी शुड अवॉइड ड्राइविंग वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस. हम बहुत कम डिस्टेंसेस पर जाने के लिए ड्राइविंग को अवॉइड कर सकते हैं. इंस्टेड वी शुड वॉक और यूज़ आ बाईसाइकिल. इसके अलावा हम वॉक करके जा सकते हैं या फिर बाईसाइकिल यूज़ कर सकते हैं. दिस सेव्स फ्यूल. इससे क्या होता है? हमारा फ्यूल सेव होता है, बचता है. ऑल्सो वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज एंड कीप्स अस फिट. हालांकि ये भी है कि वॉकिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और हमें फिट भी रखती है. ठीक है, तो इससे दो फायदे होते हैं, एक तो हमारा फ्यूल भी बचेगा, दूसरा हम फिट भी रहेंगे, राइट. नेक्स्ट, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म. ठीक है, जितने भी हमारे फ्यूल्स होते हैं, जैसे पेट्रोल या फिर कोल या फिर पेट्रोलियम, इनको बनने में हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं.
The rate at which they are being used today indicates that they are likely to get exhausted, finished very soon. और जिस तरीके से आज हम इनको यूज कर रहे हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं, वो तरीके हमें बता रहे हैं कि जल्दी ही ये पूरी तरीके से exhausted, पूरी तरीके से फिनिश हो जाएंगे. ठीक है. The source of energy that are exhaustible and cannot be renewed quickly are called non-renewable resources of energy. ठीक है. अब एनर्जी के जो सोर्सेस जिनको हम दोबारा से नहीं पा सकते हैं, खुद से बना के नहीं पा सकते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि उनको हम खुद से गेट नहीं कर सकते, खुद से नहीं पा सकते हैं जल्दी से. फॉर एग्जांपल कोल एंड पेट्रोलियम. ठीक है. ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी के अल्टरनेटिव सोर्स भी तो हमने फाइंड किए हैं, राइट. लेट्स रीड. द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अवर कंट्री इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. व्हीकल्स की जो नंबर है हमारी कंट्री में डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है. हाई प्राइसेस, लिमिटेड सप्लाई एंड पॉल्यूटिंग इफेक्ट्स ऑफ फ्यूल लाइक पेट्रोल एंड डीजल हैव कंपेल्ड अस टू सर्च फॉर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ठीक है. अब इनके हाई प्राइसेस होते जा रहे हैं. ठीक है. ये जो हमारे एनर्जी के सोर्सेज हैं प्रीवियस, उनके प्राइसेस भी हाई होते जा रहे हैं, इनका सप्लाई भी लिमिटेड हो चुका है. फ्यूल्स और पेट्रोल्स और डीजल्स ये कंपेल्ड हो चुके हैं. ठीक है. कंपेल्ड टू सर्च फॉर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एनर्जी, और इनको सर्च भी किया जाता है. ठीक है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी. इनको हम अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज को. ठीक है. रिन्यूएबल सोर्सेज को जिनको मनुष्य खुद से बना सकता है, राइट. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी. इनको हम अल्टरनेटिव सोर्स भी कहते हैं, राइट. एज आई टोल्ड यू येट अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी and energy of flowing water and renewable water are renewable and do not exhaust. ठीक है. अब इस तरह के एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिए हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, और फ्लोइंग वाटर एनर्जी. ये सभी हमारे कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इनको हम फिर से पा सकते हैं. इन एडिशन देयर यूज डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, और इनके यूज करने से कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपके यहीं पे एंड होता है. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.